हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करते हैं और सबसे दो क्रुशियल एरिया है जहां पे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आता है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर वन पे यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है कैंडिडेट्स को। दूसरा है जनरल अवेयरनेस। एक्चुअली जनरल अवेयरनेस का क्या है ना, उसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। मतलब कैंडिडेट्स को कभी कभी समझ में नहीं आता कि यार क्या पढ़े, कितना डीप में पढ़े। तो यहाँ पे मैं आपको पिछले साल यानी कि 2024 में जो आरबीआई गेट बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे के सारे 160 जो क्वेश्चन है 80+80, उसका पीडीएफ लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे हम 5 एरियाज़ ऐसे देखेंगे, वो आपका यहाँ पे 75% क्वेश्चन एग्जाम के कवर करते हैं। एक्चुअली 80% मैं आपको दिखा दूंगा ये। तो ये और यहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आई एग्ज़ाम भी जो हम कैंडिडेट्स को मेंटरिंग करते हैं, इनका जो सोर्सेस है कोर्सेज से कितने क्वेश्चन आए थे वो भी मैं दिखा दूंगा। एवरी टाइम जैसे ही एग्ज़ाम होता है 2 दिन के बाद ये एनालिसिस हम एवरी टाइम अपलोड करते हैं। मैं आपको 2023 का भी दिखा दूंगा और 2024 का भी दिखा दूंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है हमारे सिलेक्शंस, आरबीआई के सिलेक्शंस, नाबार्ड के सिलेक्शन, सीबी के सिलेक्शन, करेक्ट। और ये डिस्क्लेमर है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और करंट अफेयर्स के लिए ये जो है वन ऑफ द सोर्सेस है। ये ऐसा नहीं कि भाई इसी पे डिपेंड रहना है, ये वन ऑफ द है और ये हमारा फ्री में अवेलेबल होता है, आप जाके वेबसाइट में देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखो, ये पिछले साल का, ये जो पिछले साल का ये वीडियो कब बनाया था मैंने, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को ये बनाया था, क्योंकि 8 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पर मैंने ये एनालिसिस किया था, 50 क्वेश्चंस आए थे इसमें, यानी कि 60%, करेक्ट। तो ये जो है 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके पहले के दोनों शिफ्ट का एनालिसिस हुआ था, 75% क्वेश्चन आए थे। ये भी आप वीडियो जाके एग्जाम भी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके पिछले साल 23 में जो 75% क्वेश्चन आए थे, और पिछले साल 60% क्वेश्चन जो है हमारे एक्चुअल सोर्सेस आया था। इसमें पूर्व सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो आते हैं, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है, टोटल एनालिसिस है ये 80+80 160 क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है। तो जो 5 एरिया मैंने थंबनेल पे लिखा है, वो 5 एरिया कौन से हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका यहाँ पे 80% कवरेज हो जाएगा। ये पिछले साल के क्वेश्चन के बेसिस पे है। तो ये क्या है, कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। एक्चुअली बाकी सारे जैसे स्पोर्ट्स है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, बाकी ये है। तो अभी हम देखते हैं कि 5 एरिया कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन है आरबीआई इकोनॉमी एंड बैंकिंग। इसको हमने एक ऐसा पकड़ा है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। तो आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होता है। नंबर 2 पे है नेशनल न्यूज़ जो होती है, वो 13, यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप देखेंगे, अफेयर्स देखेंगे, 12 और 8। एंड रिपोर्ट एंड इंडाइसेस से 9 और 7 क्वेश्चन आए थे। और ये जो एरिया है, ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, ये दो जो है ये डायरेक्टली आपको ईएसआई और फाइनेंस में भी यूजफुल होगा। इसमें के कुछ न्यूज़ है वो आपके इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इसके भी कुछ न्यूज़ आपके इकोनॉमिक फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, फिनटेक के बारे में है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, करेक्ट, एनपीसीआई के बारे में है, करेंगे यूपीआई के बारे में। तो ये भी, ये टेक्नोलॉजी में इसको कवर करेंगे। तो अगर आपको फोकस करना है तो ये एरिया पे कर सकते हैं। अभी अपॉइंटमेंट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, नाबार्ड एग्रीकल्चर से इसमें 3 आया था, इस 0 या इसमें 3 आया था। अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, बुक से भी आते हैं, डिफेंस से भी आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज है, ऑबिचुरीज है, करेक्ट। एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है से भी पहले शिप में तो 6 आए थे, दूसरे में नहीं आया। तो ये मुझे लगता है ये भी एक एरिया आप कवर करेंगे तो काफ़ी आपका एक सेफर साइड में आप चले जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इस पे फोकस करना है अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। अदरवाइज सारे के सारे सेक्शन यहाँ पे करने। तो ये हो गया। उसके बाद ये मैंने जो एनालिसिस है पूरा, यहाँ पे अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन मिलेंगे शिफ्ट 1 के। और अगर आप ये डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 80 के 80 क्वेश्चन मिलेंगे शिफ्ट 2 के, करेक्ट, शिफ्ट 2 के। तो ये डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप जाके मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। और ये हमारा जीए का है, 3 फॉर्मेट में आता है, मंथली, वीकली एंड डेली फॉर्मेट। आप देखो क्या होता है, कोई भी आके मैं तो बोल दूंगा भाई मेरा तो बहुत अच्छा है, आपको क्या करना है, जाके 1 वीक देखना है, करेक्ट। वीकली एक बार पढ़ के देखो,
डेली पढ़ के देखो, और अगर लगता है तो मंथली पढ़ के देखो, और खुद ही जज करो। भाई कोई कुछ भी बोलेगा ये मेरा अच्छा नहीं है, आपको जज करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। तो यह जाके देख लो, पसंद आ गया तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे सारे वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, कितनी बार हम वही बात करें। मुझे बताओ क्या है, एक तो आरबीआई को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप फाइनेंशियल ईयर या ईयर जैसे स्टार्ट होता है बता दो, अदरवाइज बच्चे इसी चक्कर में। मैं अभी देखो कितने 8 सितंबर को पिछला एग्ज़ाम हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने हो गए हैं। भैया हमें तो 10 महीने में तो कितने बार पढ़ाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं, 1000 के आसपास होंगे वो करते हैं, अदरवाइज बाकी बस नोटिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है अभी भी टाइम है, भाई 2 महीने तो मिलेंगे आपको, 2-2.5 महीने मैक्सिमम, तो अभी भी ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। वैकेंसी कितनी आएगी, 40 या 50 के आसपास आएगी, इतना अंदाज़ा है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर लास्ट ईयर बताया था 66 आएगी और उतनी ही आई थी। इस बार जैसे मुझे नंबर पता चलेगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का काम चालू है ना, क्योंकि अंदाजे से पता होता है भाई 40-50 आएगी, जब वो एक्चुअल लिखेंगे भाई 35 आएंगी, 38 आएंगी, 42 आएंगे, 47 आएंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।